में क्या है, तो सबसे पहले कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्या कर लो, पहले एक ग्राउंड बना दो बिना पढ़े, ठीक है, ये तो होना ही होना है इसमें, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है आपसे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ओके। ये आई थिंक हो गया भी से हो गया था, नहीं पता, अच्छा एक और था ऊपर केबल टावर। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन था ना ऊपर एक, चला मुझे, हाँ वो 9वां क्वेश्चन था, वो 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि दो चीजें हैं, इतना पढ़ने पे क्या मिल गया हमको कि दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है, एक तो बात कर रही है बिल्डिंग की, और एक बात कर रही है टावर की, ठीक है, एक बात कर रहा है बिल्डिंग की, एक बात कर रहा है टावर की। तो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कुछ इस प्रकार से होगी, मान लो बिल्डिंग है और एक टावर भी, हमेशा टावर जो है बिल्डिंग से बड़ा बनेगा, है ना, तो ये हमारा टावर हो गया कुछ इस प्रकार से। अब उसने क्या बोला कि फ्रॉम द टॉप, क्या बोला उसने बेटा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है 7 मीटर की, और इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बच्चे सोचते हैं कि टॉप में तो यहाँ रोड में जो है नीचे नहीं देख रहा होगा, उसने बोला कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग का टॉप है और इस टॉप से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, कुछ ऐसे, समझ आ रहा है। और जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहां से बन रहा है, यहां से खड़े होकर देख रहा है वो टॉप को, तो क्या बनाएंगे इसमें लाइन ऑफ हॉरिजॉन, क्योंकि एंगल तो ऐसा बनेगा नहीं, एंगल ऐसा तो बनेगा नहीं, तो क्या बनाएंगे बेटा, यहां बनाएंगे हम लाइन ऑफ हॉरिजॉन, ठीक है। तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन ये बनेगी, ये इसके पैरेलल, ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है आपका, लाइन ऑफ हॉरिजॉन ड्रॉ करना इसके पैरेलल, और यहां पे क्या दिखा दो, एंगल 60 डिग्री दिखा दो, बात समझ आ रही है ना। फिर आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फिर इसी पॉइंट से इसके फुट को देख रहे हैं, इसी पॉइंट से इसके फुट को देख रहे हैं, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है एंगल 45 डिग्री, एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, तो यहां से देखा जा रहा है ना, तो ये होगा आपका कितना 45, समझ आ रहा है ना, ये एंगल डेप्रेशन। लेकिन अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा अल्टरनेट। जब दो लाइन करती है पैरेलल, ये दोनों आपस में लाइन कौन सी है, लाइन है पैरेलल, इसे लाइन काट रही है, यहाँ पर आपका बन रहा है 45, तो ये कितना बनेगा आपका 45 तो बनेगा अल्टरनेट एंगल, है ना, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो मार्क कर देते हैं ए बी सी डी और ये ई, पहले कि डी ई में लो, हाँ नहीं क्या बोल रहा हूँ कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको जो है टावर की हाइट निकालनी बेटे। तो टावर तो पूरा बीडी है ना, टावर तो पूरा यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक है, तो हमको जो है पूरे टावर की हाइट निकालनी है। तो बोले एक चीज यहाँ देखो जरा, हम पूरे टावर की हाइट को h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है, h-7। अब टावर तो पूरा काउंट बोल रहा ना, तो ये 7 वो इस हाथ है आपको पहले से, यानी कि हमको टावर का कुछ हिस्सा पता है, समझ रहा है ना, हमें टावर की हाइट का कुछ हिस्सा पता है, ठीक है, हमें सिर्फ ये निकालना है, इसको हम क्या क्या मान लेते हैं, सपोज x मान लेते हैं। और फिर से वही सवाल आ गया ना कि हम सिर्फ किसी एक चीज को मानकर इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या होगा, है तो क्या होगा बताओ, हाँ हमको बेस भी मानना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि ये कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है, ये दोनों लाइन सिर्फ एंगल के लिए है और ट्रायंगल पूरा कर रहे हैं, ट्रायंगल को पूरा कर रहे हैं, जबकि ये आपके रियल है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों ये बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी बताओ, 7 + हाँ हाइट ऑफ टावर सिंपल चीज दिख रही है आपको, तो क्या है, मतलब कि h इक्वल टू कितना x + 7, ये है टावर की हाइट। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, क्या निकालना है x, ठीक है। अब सुनो ये y है,
तो ये भी कितना होगा, y होगा। पहले इससे बेस मिल ठीक है, जाएगा ऊपर क्योंकि वाले से वो दोनों आपके 90 है ये, है ना। तो अगर ये y तो ये भी आपका y होगा, मतलब AC y होगा आपका। तो पहले मान लेते हैं पर, ठीक है। लेट BC इक्वल टू x मीटर, ठीक है। ED इक्वल टू AC इक्वल टू y मीटर, ठीक है। ED और AC कितना है, y मीटर। ED भी y है और AC भी कितना है, अरे बेटा वहीं बैठे पैर लो लेंगे। ED भी y है और AC भी कितना है, AC भी आपका y है। ED y और AC भी y, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अच्छा, और AE कितना है, AE 7 और DC भी कितना है, 7, ठीक है, 7 और 7। अब फिर से वही चीज कि दो एंगल है तो दो ट्रायंगल, 45 दो एंगल तो दो ट्रायंगल। पहले किसमें लेना चाह रहे हो, AED, मतलब पहले 45 पे, तो 45 पे कौन सा होगा, ट्रायंगल AED, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AED, हम ट्रायंगल AED की बात कर रहे हैं इस समय। तो तुम्हारा ट्रायंगल AED है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करो अप्लाई, सीधा कर दो ना। P और B 10 परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि 10 45, 2 इक्वल टू 7 10 45 P अपॉन B, 1 ठीक है। ये बोला हुआ तुम्हारा, है ना। अब P कितना है, 7 और B कितना है, y। ऐसे y निकल जाएगा कितना, 7 मीटर। y कितना आ गया, 7 मीटर। चलिए y आ गया 7 मीटर। y का मतलब क्या हुआ, ED और AC। अब हम किसमें लेंगे, 60 इसमें लिख देगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, ठीक है बेटा। तो ट्रायंगल ABC में कितना, 10 ही होगा, 10 60 10 60 होगा। कैसे, इतना ऐसे चल देखो, A B और C, ये इतना हिस्सा है या, तो क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ठीक है। तो 10 60 P ओवर B, √3 इसकी वैल्यू होती है √3 और आपका P कितना है, x P आपका है x और बेस कितना है y। 7 तो ऐसे कर दो, 7 √3 हमको तो जो है y से मतलब ही नहीं है, लेकिन y मानना पड़ गया ना x निकालने के लिए। तो y क्या निकाला था हमने, y निकाला 7, तो यहाँ 7 पुट करो और इस हिसाब से हमारा x कितना आ गया, 7 √3। तो क्या आ गया हमारा आंसर, नहीं वो हाइट चाहिए उसकी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट h इक्वल टू जो h है, जो हमने पूरी h मानी है, ठीक है, कितना है, x प्लस 7, x प्लस 7। तो x कितना है, 7 √3 x आया आपका 7 √3 और प्लस 7, तो कितना आ गया, 7 कॉमन ले लेंगे। अब √3 प्लस 1 7 जो है कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये निकले आपकी टावर की हाइट। करो उसे, चलिए देखिए नंबर 13। आपसे कह रहा हूं कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, द एंगल्स ऑफ डेपरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि ये रहा आपका सी लेवल। तो सी लेवल मैंने कहा था ना, चाहे वो रोड होगी या कुछ भी होगा, तो जो आपका ग्राउंड बनेगा या पानी का सरफेस बनेगा, सी लेवल बनेगा, क्या बनेगा वो, उसने पूरा स्ट्रेट और प्लेन बनना है, वो पूरा स्ट्रेट और प्लेन ही बनेगा, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है ये, और इसमें एक लाइट हाउस है, ये क्या आपका एक लाइट हाउस, ये सब होता है। और हाइट कितनी है इसकी, 75 इसकी हाइट है 75 मीटर। लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आपसे कह रही है द एंगल्स ऑफ डेपरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है बेटा। देखो अब उसने क्या बोला है कि लाइट हाउस के सेम साइड, मतलब सेम साइड मतलब ओशियन तो इस तरह भी हो सकता है ना। उसने क्या बोला कि लाइट हाउस के सेम साइड दो शिप हैं,
ठीक एक दूसरे के पीछे, कुछ एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, एक दूसरे के पीछे दो सिप है। तो आपसे कह रहा है ये कि यहां से सुनो, मतलब कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप से इन दोनों सिप को देखा जा रहा है। और क्या बन रहा है एंगल? एंगल बन रहा है आपका 30 एंड 45। एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री यहां से, और यहां टॉप से देख रहे हैं दोनों सिप्स को। तो कुछ ये हुआ, ठीक है, और कुछ ये हुआ, ऐसे कुछ। अब सुनो बेटा 2 मिनट जरा मैं तो साफ करता हूं फिर से। देखो ये आपका पहला सिप है, इसे 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के टॉप से यहां देखा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर होगी लाइन एंगल बन रहा है ऊपर से, तो क्या बनाएंगे? लाइन ऑफ हॉरिजॉन। लाइन ऑफ हॉरिजॉन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइन ऑफ हॉरिजॉन। पता है ना, ये बनेगी बनेगी, चाहे एंगल बने डेप्रेशन चाहे बने एलिवेशन, इसने बनना है। ये रहा, ओके, ये रहा आपका। और ये कितना बनना है आपका? कितना होगा था? ये 45 होगा। पूरा तो 45 होगा, पूरा 45 होगा क्योंकि ये नजदीक बना ना। तुम्हें क्या बोला था? इसके नजदीक, इसके पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा इनमें से? 45 बड़ा है ना, तो 45 यहाँ बनेगा तुम्हारा, ये 45। तो और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा। करना वैसे ही हमें जैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको ये। और इसी लाइट हाउस के टॉप से इस सिप को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका? 30। इतना देखो, ये इसका अर्क यहाँ जा रखा है पूरा, और इसका अर्क यहाँ खत्म हो गया, यानी कि इसके लिए कितना? 30। तो ये भी कितना होगा? 30 बाय अल्टरनेट, क्योंकि ये इसके लिए पैरेलल, ठीक है। अच्छा वहां कर देते हैं ए बी सी और डी। ये तो आपसे ये कह रहा है वो कि इन दोनों बीच जो सिप्स हैं इनकी डिस्टेंस क्या है? दोनों सिप्स की बीच की डिस्टेंस क्या है? तो एक काम करते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं y। फिर से वही है कि हमें y से तो मतलब नहीं है, लेकिन हमें x निकालना जरूर है, ठीक है, x निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मान लेते हैं इसको, लेट DC इक्वल टू x मीटर एंड BC इक्वल टू y मीटर। DC x मीटर है और BC कितना है? BC y मीटर है, ठीक है। और लाइट हाउस को हमने माना है AB, तो क्या है इसकी हाइट? 75 मीटर, ठीक है, इस हाइट पे। अच्छा तो फिर से वही दो एंगल तो हमें लेने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल। तो पहले कौन सा ले लेते हैं? वैसे ले कोई भी लो, पहले इसको ले लेते हैं। पहले 45 ले करते हैं, क्या होगा? ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो ये रहा ABC आपका, A B और C। ये कितना है? 45 है ना, और ये 90, तो ये Y और ये 75। तो P और B 10 ही होगा, 10 45 P अपॉन B, वैल्यू 1। और P कितना है बेटे? 75, और B Y से Y निकाल देते, कितना? 75 मीटर, ठीक है। अच्छा अब किसके लिए लेंगे? अब 30 के लिए। तो 30 कहाँ जाएगा पूरा? पता है ना, 90 बनना चाहिए पूरा, ये पूरा जाएगा 30 आपका 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 पे होता है, और ट्रिग्नोमेट्री भी डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB से तो कितना होगा? 10 30 P ओवर B। 10 30 कितना है? 1 ओवर √3, और P कितना है? 75, और बेस कितना होगा? बेस x प्लस वाई, ठीक है, हो गया, ये हो गया। क्रॉस कर दो से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3, कितना हो गया? तो x तो x रहेगा, y कितना हो गया? 75, और ये 75 √3, इधर माइनस में जाएगा 75 कॉमन है, 75 √3 माइनस 75 कौन भेज दिया, ठीक है। हम तो x निकाला ना, x क्या है? दोनों सिर के बीच की दूरी है x, तो यहाँ से 75 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1 इतना मीटर।
तो दोनों शिप्स के बीच ये डिस्टेंस है, ठीक है। सो द डिस्टेंस between the both ships is 75 into root 3 minus 1 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। करो जल्दी इसको। ए तो वही सब ठीक है ना, क्या बना दो प्लेन ग्राउंड, ठीक है। आगे देखो जल्दी इसमें आपसे कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ये क्या लड़की सपोज है ना, क्या हाइट है इसकी 1.2 मीटर, और ये जो है ना 88.2 मीटर की हाइट पे एक बलून को उड़ता हुआ देख रही है, कुछ ये का बलून, ठीक है। ये लड़की जो है ना 88, इसको हम जो है आकार दे ही देते लड़की का, ठीक है। कुछ ऐसे फोटो है फोटो ऐसे है ना। तो ये लड़की जो है जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ते हुए एक बलून को देख रही है। ये आपका बलून है, ठीक है बेटा। ये तो नॉर्मल सी बात है बेटे, तो ये इसकी आंख है ना, तो कुछ ऐसा हो नहीं हुआ, बताओ हो नहीं होगा, ऐसे तो होगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहां से बनाते हैं, अरे आंख उसके पैर में है आंख उसके सर में है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल तो यहां से देख रही हो। और कितना बन रहा है इसमें 60 डिग्री बना रहा है। उसने बोला मैंने कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ऐसा बनेगा नहीं ना, क्या बनाना पड़ेगा हमें लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये है कितना आपका, ये आपका है 60 डिग्री। बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब आगे की इसकी पढ़ते कंडीशन क्या है इसके आगे, आगे देखो जरा। फिर आपसे आगे बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30। क्यों? दूर चला गया, क्योंकि एंगल 30 हो गया, क्योंकि गुब्बारा कहां चला गया, दूर चला गया। दूर कैसे मतलब पता है उसने क्या बोला क्वेश्चन बीच में, हॉरिजॉन्टल। हाँ उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि बलून उड़ रहा है, तो उड़ने में तो बलून ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है ना। तो उसने क्या बोला हुआ है, उसने आपको कंडीशन दे दी कि बलून उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल। कैसे उड़ रहा है, बलून उड़ रहा है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसे उड़ रहा है बलून आपका ऐसे, मतलब जो उसकी हाइट यहाँ पर है 88.2 मीटर, वही हाइट उसकी पूरी अपनी पूरी यात्रा में वही हाइट रहेगी 88.2 मीटर, क्योंकि बलून उड़ कैसे उड़ रहा है, बलून उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब हवा चल रही है ना तो ऐसे उड़ रहा है बलून। माना ये यहाँ पहुंच गया क्वेश्चन, उसने बोला आफ्टर सम टाइम, माना उस टाइम में बलून आपका यहाँ पहुंच गया कुछ ऐसे। तो ये आपका कौन सा बलून, कुछ ऐसे, ओके। और अभी भी इसकी हाइट जमीन से कितनी है, 88 बिल्कुल अभी भी इसकी हाइट जो है जमीन से 88.2 मीटर ही है, ठीक है बेटा इतना। अच्छा तो अब कितना एंगल बन रहा है इसके लिए 30 डिग्री। तो लड़की तो वही खड़ी है, लड़की इसको अब देख रही है, तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा आपका 30 डिग्री, ये वाला छोटा वाला, ठीक है बेटा, क्योंकि दूर चला गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका। तो उसने क्या मैम से क्या पूछ रहा हूँ, क्या निकालो, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो बलून कितना चला ये निकालना हमने, ऊपर देखो बेटा बलून कितना चला हमें ये निकालना है। तो इसे मान लेते हैं क्या x, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये भी x तो होगा, और इसे मान लेते हैं y, क्योंकि इसे आना है। ये वाला पोर्शन देखो 60 के लिए, किसके लिए 60 के लिए, ठीक है। तो ये a b c d e f और ये g और ये h, इतना हो गया बेटा, ठीक है। अब ये पूरा कितना है 88.2 मीटर, ये कितना है 1.2, तो ये भी कितना होगा 1.2 होगा, होगा उसी तो होगा। अरे लड़की की हाइट 1.2 है, 1.2 बात वही है। और जमीन से बोल रहा हूँ, जमीन से जो बलून है ना वो जमीन से है, तो उसकी कितनी है 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, उसने क्वेश्चन बोला हुआ है। अब मैंने आपसे कल क्या बोला था, एंगल कहाँ बन रहे हैं, एंगल बन रहा है ऊपर। तो हमें इतने पोर्शन से कोई मतलब
नहीं, लेकिन डायग्राम डायग्राम बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना हमें, माइनस में ठीक है। हाँ, लेकिन हमें इतने पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ हॉरिजॉन से मतलब होना चाहिए। तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन क्या है तुम्हारी, एच डी, ठीक है ना। लाइन ऑफ हॉरिजॉन कितनी है, एच डी, तो ये रहा आपका एच डी, और दोनों एंगल तुम्हारा यही बन रहे हैं, एक तो ये हो गया और एक कुछ ये हो गया, कुछ ऐसे में आप चेक करो चाहे, समझ आ रहा है। ये वाला हिस्सा किसके लिए 60 और ये वाला 30, ये है खाली बात समझ आई। लेकिन अगर हम देखें गौर से तो अभी क्या कमी रह गई इसमें, ये डिस्टेंस, क्योंकि जो 88.2 जो उधर जमीन से है वो ग्राउंड से है, लेकिन एंगल बना आंख से, तो हमको सिर्फ इतनी डिस्टेंस से मतलब होगा बेटा। 86 तो क्या करेंगे, अरे भाई -1.2 इस पूरे में से इसे माइनस करो, कितना आएगा 87 87.0, बात समझ आ रही है। इस पूरे में से इसे माइनस कर दो, इसको पूरे में से इसे माइनस करो। अब तो इससे मतलब है खाली किससे, हमको खाली एडी चाहिए ना, क्योंकि एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन जहाँ से होगी एंगल वहीं बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 87 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हमें इसी से मतलब है, हमको इसी से मतलब है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। देखो बेटा ये x है तो ये भी कितना होगा x ही हो होगा, गया सॉल्व। ये भी आपका x ही होगा, ठीक है इतना। तो मान उसको मान लेते हैं, लेट हाँ ई एफ इक्वल टू जी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा ई डी कितना, ई डी कितना होगा बेटा 87 ई डी होगा आपका 88.2 माइनस 1.2 कितना 87 मीटर, ठीक है ऐसे। अच्छा और लेट हमने एच जी क्या मान लिया वाई इक्वल टू, ठीक है। वो कह रहा है कि बलून कितना चला, हमें ये निकालना है इस पे, ओके। अच्छा जी तो बताओ 1060 1060, ओके कितना 1060। तो इन ट्रायंगल तो 1060 कौन सा है होगा ट्रायंगल, 1060 को ये रहा दिख रहा है, ये अर्क FGH यानी कि पूरा ये इतना क्या होगा FGH एच एफ जी, एच जी एफ, एक ही बात। तो ये बनाया मैंने क्या एफ जी एच, ठीक है। और ये 60 हो गया, ये कितना हुआ 87, और ये वाई यहाँ से जो है वाई निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ वाई आपका 87√3 10 नहीं 87 1060, ठीक है ना, क्योंकि पी और बी चल रहा है, तो 1060 होगा 87/√3 पी अपॉन बी। तो कितना बेटा ये 1/√3 √3 होगा है। अच्छा सॉरी हाँ 1060 की वैल्यू होगी √3 होगी, ठीक है। और ये कितना है 87 और बी कितना है y, तो y कितना हो गया 87/√3 मीटर इतना, ठीक है। अच्छा अब बचता है 30 वाला, अब 30 में लेंगे उसको निकाल के फिर माइनस कर देंगे उसको। हाँ। तो इन ट्रायंगल बोलो EHD एच डी ई, एच डी ई, ठीक है। तो ये रहा भैया आपका एच, सॉरी ये एच और ये डी और ये ई, ये कितना पूरा एक्स हो गया, X + Y हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये बीच में आपका पॉइंट है ना, तो ये आपका वाई और ये आपका एक्स हो गया। ये कितना एंगल है 30 डिग्री, और ये कितना है 87, तो पी और बी हो, ठीक है। कितना हो गया 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना पी अपॉन बी, ये तो होगा 10 30 कितना होता है 1/√3, और पी कितना है 87। अब बेस कितना होगा X + Y y प्लस एक्स या x प्लस वाई कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको जी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 होगा, है ना। अब y की वैल्यू में आप प्लेस कर दो, y कितना है आपका 87/√3, तो y की जगह पे क्या कर दो 87/√3 पुट कर दिया, तो 87√3 बचेगा हमारा, है ना। ये बच गया बेटे। अब देखो मैं x निकालना है, तो इस 87/√3 को इधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू
87√3 तो ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस अब हाँ यहाँ पर कर रहे हैं प्लस, वहां कर देगा माइनस, है ना, तो माइनस का 87/√3/1, तो x इक्वल टू कितना, एलसीएम लेंगे √3, 87 into 3 जान लो उसको सब, माइनस 87 और ये 80 क्योंकि देखो 1 है तो √3 करेगा इससे मल्टीप्लाई 87√3 से, तो √3 3 हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा ऊपर, तो कितना बटे 21 24 25 26, ठीक है, इतना अपॉन √3, इसको माइनस कर दो, कितना 11 से 7 गया 4, ठीक है, 11 से 7 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 5, 15 में से 8 गया 7, 174 √3। अब नीचे रूट में छोड़ देनी है तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम रेशनलाइज, कितना सी रहेगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, हाँ कितना 174√3/3 58 है ना। अब कट रहा है कंप्लीट, 58 जा 3 5 जा 15 है ना, और 3 8 जा 24, तो ये कंप्लीटली कर लिया, ठीक है, तो ये कटा आपका 58 टाइम्स, तो यानी कि x इक्वल टू 58√3 मीटर। तो बलून कितना चला, 58 हाँ, तो यार लिखेंगे हम, सो इन गिवन टाइम, और जो भी टाइम हो रहा होगा, ठीक है, इन गिवन टाइम बलून covers the distance of 58√3 meter. That's the answer. Okay? ये कह रहा है आपसे a straight highway leads to a foot of a tower. ठीक है, एक हाईवे है ये रहा, ठीक है, और ये हाईवे कहाँ पे पहुंच रहा है, टावर के फुट एक टावर के फुट तक पहुंच रहा है, तो ये रहा टावर, ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो है टावर के टॉप पे क्या है, खड़ा है, खड़ा हुआ है एक आदमी, ठीक है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ये आदमी ना एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे समझिए कार मान लेते हैं, और ये आदमी कार को ऑब्जर्व कर रहा है कुछ ऐसे, और इस केस में देखो ऊपर से देखा जा रहा है, ऊपर से, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है आपका, बन रहा है आपका बन रहा है एंगल ऑफ डेप्रेशन, तो हमें एंगल ऑफ डेप्रेशन यहाँ दिखाना पड़ेगा, कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो इसके अल्टरनेट ये कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा, है ना। फिर आपसे आगे बोल रहे बेटे ये कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये इसका एक की पॉइंट है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये नहीं बोलेगा एक ही स्पीड से जा रहा है, हाँ, मतलब कि अपने पूरे ट्रैवल में, अपने पूरे डिस्टेंस कवर में कार ने अपनी स्पीड चेंज नहीं करनी, ये रहेगा उसका, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे देखो जरा, फिर आपसे ये कह रहा है कि 6 सेकंड लेटर्स, मतलब कि 6 सेकंड बाद लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब पास आ गई कार और पास आ गई इसके, तो एंगल कितना बन गया, अब आपका एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा आपका पूरा, ये 60 होगा, ठीक है, और इसके जवाब में ये भी कितना होना चाहिए 60, उसका अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपसे कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है, देखो यहाँ मार्क कर देते हैं पहले ए बी सी और ये आपका डी, और बेटा ये हो गया। अब सुनो ऊपर देखना है, देखो कार को ना यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा 6 सेकंड, तो आपसे क्या पूछना है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम कार लेगी, ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, लेकिन टाइम का चीज अलग हो गया, हमें डिस्टेंस पहले करनी पड़ेगी, डिस्टेंस, तो इसे मान लेते हैं y, हाइट नहीं दे रही थी टावर, इसे मान लेते हैं x, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ ये टाइम पता है, और क्या पता है कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड कार की, और ये बहुत की पॉइंट है, ये की पॉइंट है मान लिया,
इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h, मान लो, ठीक है। अब सुना जरा, ये क्वेश्चन कैसे करना है आपने। तो पहले तो जैसा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को, ये भी वैसे ही करेंगे, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले मान लेते हैं बेटे, लेट DC कितना है, y मीटर, BC कितना है, x मीटर, और AB कितना है, h मीटर, हाइट ऑफ टावर, ये हो गया, ठीक है। अब हम कार की मानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, मान लें। देखो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी, क्या माने बताओ, वी मान लें, है v मीटर पर सेकेंड, ये निकाल की स्पीड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब पहली बात, ये टाइम दिया है, स्पीड निकाल दिया है, जो वगैरह वगैरह, इन सबको छोड़ दो। मतलब कैसे, अभी हम जो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से कर रहे थे, अभी सॉल्व वैसे ही करो, दो एंगल तो दो ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले किस पे लेते हैं बताओ, 60 ले लें पहले, इन ट्रायंगल पहले करते हैं 60 डिग्री के लिए, तो इन ट्रायंगल ABC, ओके। कितना होगा बताओ, 10 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B, कितना है यहाँ पर, √3, P कितना है H, और B कितना है X, इसका बेस, यहाँ से X निकाल दो या H निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो H कितना आ जाएगा, x√3 मीटर, आ गया, ठीक है ना, हमने निकाल दिया। अब किसके लिए, अब 30 के लिए, इन ट्रायंगल ADB, 30 के लिए इन ट्रायंगल ADB, कितना होगा 1/√3, tan 30 इक्वल टू P अपॉन B, वैल्यू 1/√3, P कितना है H, और बेस कितना है x प्लस वाई, पूरा बेस x प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू h √3, और x की जगह उसकी है ना। अब x की जगह पे, सॉरी h की जगह पे, ये √3 आपका ये रहा है, और h कितना है x√3, ये हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3x, ठीक है। इस x को यहाँ भेज दो, तो y इक्वल टू कितना 3x माइनस का x, यहाँ प्लस कर रहा है वहां माइनस करेगा, तो कितना हो गया 2x, कितना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2x आ गया, हमें y मिल गया। अब सुनो बेटा, ऊपर हो रहा है, तो अभी हमने कितना किया, इतना करते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से इतना करते ही हैं, बस मैं क्या बोल रहा हूं मैं। और अब हमें क्या लगाना है, वो जो डिस्टेंस बोल रहा है, जो टाइम बोल रहा है, वो है ना, वो कह रहा है कि स्पीड निकालो वगैरह वगैरह, मतलब जो भी है ना। तो हम पहले बात करेंगे इस डिस्टेंस की। देखो फॉर मतलब 2x उसने 6 सेकंड में पावर, मतलब इतना तो हमें करना ही करना है, तो आई थिंक इजी तो ये है ना। यहाँ देखो जरा, फॉर डिस्टेंस DC, डिस्टेंस DC के लिए, डिस्टेंस DC के लिए, अच्छा तो हमने डिस्टेंस क्या मान ली y, और ये डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लग गया 6 सेकंड, क्या करो। और स्पीड क्या है कार की v, हमने स्पीड क्या मान ली है v। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जहां पर डिस्टेंस टाइम और स्पीड होता है, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हाँ, तो क्या डिस्टेंस है y, ठीक है, स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना है 6, यहाँ से v निकाल देते हैं, ठीक है। तो y ऐसे रहेगा, ये एक काम करो फिर, y की जगह पे 2x रख दो, y कितना है आपका 2x, ये रख दिया हमने 2x, यहाँ से v निकाल देते हैं, ठीक है। तो कर गया है ना, तो v कितना आ गया x/3 मीटर पर सेकेंड। पर हमें v से मतलब नहीं है, हमें टाइम से मतलब है। किस टाइम से, कि कार को यहाँ पर से लेकर यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लग गया, हम उससे मतलब है। बस मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसके लिए काम करेंगे, इस डिस्टेंस के लिए काम करेंगे अब, ठीक है। फॉर डिस्टेंस CB,
ओके, तो क्या होगा बेटा, सेम वही डिस्टेंस कितनी है BC, क्या हमने क्या मान ली, x मान ली, और टाइम क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। वो कह रहा है ना कि यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया उसको, हम टाइम क्या मान रहे हैं t, ये इस बड़ी ये लिखना रहता है ब्रैकेट में, उन्होंने माना उसको। अच्छा, और स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकंड। अब आप समझे मैंने v भी निकाला यहाँ से, क्योंकि स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। अब वो चाहे ये डिस्टेंस कवर करे चाहे डिस्टेंस कवर करे, उसकी स्पीड v रहेगी। अब v कितना आया x/3। इसलिए मैंने बोला कि ये आपके लिए की पॉइंट है, अगर ये नहीं होता तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। इसलिए हमने इस वाले से v निकाल दिया था। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे इसका यूज, ठीक है। तो फिर लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या डिस्टेंस है x, s कितना है v, मतलब स्पीड कितनी है v, और टाइम का मान लिया हमने t, हमें यही टाइम निकालना है, ठीक है। तो x तो x रहने दो, और v कितना है x/3, और टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा ऐसा, 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है या मल्टीप्लाई करेगा, x या मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा, x कैंसिल हो हाँ जाएगा, क्या कहते हैं ना, तो x कैंसिल हुआ तो t कितना आ गया 3 सेकंड, ठीक है। मतलब कार जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लेगी 3 सेकंड, ठीक है। तो सो कार टेक्स 3 सेकंड टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट B, ओ सॉरी फ्रॉम पॉइंट C। चलिए करिए इसको।